एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। वह इतना कंजूस था कि लोग उससे दूर भागते थे। वह सबको कंजूसी का पाठ पढ़ाया करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, आज एक बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है। अगर आज ये काम हो गया तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। बेचारी पत्नी चुप रह गई। वह आदमी इतना कंजूस था कि उसने अपनी पत्नी को केवल 2 साड़ियां पहनने के लिए दी थी। हर रोज उसे सिर्फ एक रोटी और एक मुट्ठी चावल खाने को देता था। धन का लालची वह कभी उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं करता था। उसे केवल धन जमा करने की ललक थी। उस दिन व्यापार सच में हो गया और उसे बहुत बड़ा लाभ हुआ। वह घर खुश होकर लौटा और पत्नी से बोला, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, देखो कितना फायदा हुआ है। पत्नी खुश हुई और प्रेमपूर्वक उस धन को छूने लगी। तभी व्यापारी ने उसका हाथ झटक दिया और उसे पीछे धकेलते हुए बोला, अरे ये क्या कर रही हो, मेरे धन को मेरे सिवा कोई और नहीं छू सकता। उसका यह व्यवहार उसके घर में विराजमान देवी लक्ष्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे अत्यंत क्रोधित हुई। अगले दिन व्यापारी फिर व्यापार के लिए गया, लेकिन उस दिन उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह घर लौटा और गुस्से में पत्नी पर चिल्लाने लगा, कल तुमने मेरा धन छुआ था, इसलिए आज मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। पत्नी ने आंसू बहाए और चुप रह गई। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे व्यापारी पूरी तरह से कंगाल हो गया। वह दुखी और निराश होकर घर में बैठा था। शाम के समय उसकी पत्नी पूजा में व्यस्त थी। व्यापारी ने ये देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, ये क्या कर रही हो, इतना तेल क्यों जला रही हो, क्या दिया है इस देवी ने हमें, सब कुछ चला गया, बंद करो ये सब, कहकर उसने दिया बुझा दिया। ये देखकर माँ लक्ष्मी को बहुत क्रोध आया और वे प्रकट हुई। व्यापारी उन्हें देखकर घबरा गया। माँ बोली, अरे मूर्ख, तेरा ये हाल तेरी पत्नी की वजह से नहीं बल्कि तेरे अपने कर्मों की वजह से हुआ है। यदि पुरुष धन कमाता है तो उसका श्रेय केवल उसे नहीं बल्कि उस स्त्री को भी जाता है जो घर में तन मन से अपने कर्तव्यों का पालन करती है। जब स्त्री अपने घर में संतुष्ट रहती है तब मैं प्रसन्न रहती हूँ। जब स्त्री का मन दुखी होता है तो मेरा मन भी दुखी होता है। क्या तू भूल गया उस दिन को जब तूने अपनी पत्नी को धन छूने से रोका था और उसे धक्का दिया था? उस दिन तूने केवल अपनी पत्नी का ही नहीं मेरा भी अपमान किया था। हर स्त्री में मेरा वास है। जो भी स्त्री का सम्मान नहीं करता वो कभी मेरी कृपा का पात्र नहीं बन सकता। तेरी ये दशा तेरे ही कर्मों का परिणाम है। अब मैं तेरे घर में नहीं रह सकती। ये कहकर माँ लक्ष्मी वहां से जाने लगी। तभी व्यापारी की पत्नी माँ के चरणों में गिर गई और उनसे विनती करने लगी कि वे घर न छोड़े। व्यापारी की भी आंखें खुल गईं। वह भी माँ के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। माँ लक्ष्मी का क्रोध शांत हो गया। वे बोली, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। पुरुष चाहे जितना भी धन कमाए वह धन अंततः स्त्री के भाग्य का ही होता है। जो पुरुष अपने कमाए हुए धन को अपनी पत्नी या माता के हाथों में लाकर समर्पित करता है, मैं उस धन को और अधिक समृद्धि के मार्ग पर ले जाती हूँ। जो व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता करता है, मैं उसकी हर चिंता हर लेती हूँ। धन का उपयोग केवल वैभव या लालसा के लिए नहीं बल्कि परिवार और दान पुण्य के लिए करना चाहिए, इसी में मेरी प्रसन्नता है। ये कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आगे से अपनी कंजूसी छोड़ दी। अपनी पत्नी का सम्मान करने लगा और जो भी असहाय या निर्धन दिखे उनकी मदद करने लगा।